अगर कोई इंसान हमारी जिंदगी से आगे निकल गया है, किसी दूसरे रिलेशनशिप के अंदर चला गया है, तो क्या उसको वापस लाया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आपको छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में आगे निकल गया है, तो उसके जाने की वजह कहीं आप खुद तो नहीं है। कहीं आपकी कोई ऐसी बात, आपकी ऐसी कोई हरकत, या आपने उसके ज़मीर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया हो, उसको बहुत ज़्यादा दुख दिया हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हो, और फिर वो इंसान एक समय सीमा, एक हद होती है, उस हद को देखते देखते जब वो हद पार हो गई तो उसने अपना रास्ता देख लिया और वो आपसे आगे निकल गया। तो दोस्तों एक बात तो समझ लो कि वापस तो लाया जा सकता है, लेकिन लाया प्यार से जा सकता है। क्योंकि जब भी आपकी पहले जब ये बॉन्डिंग बनी होगी तो उसका भी आधार जो भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार जरूर होगा। और वो प्यार जब होता है ना, तो उसके जब तक वो होता है तब तक ठीक है। फिर बोलते हैं ना, जैसे एक बार रस्सी में, एक भी कोई धागे में अगर हमने ऐसे कोई काट दिया उसको, फिर वो गांठ लगा के जोड़ा, तो वो गांठ तो हमेशा रहेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब रीबॉन्डिंग होती है किसी भी रिलेशनशिप की, तो बोलते हैं पैचअप कर लेते हैं। दोस्तों में दोस्ती टूट जाती है, फिर बोलते हैं चल यार पैचअप कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, फिर बोलते हैं चलो पैचअप कर लेते हैं। तो वो पैचअप वर्ड तो आ ही गया ना। पैचअप वर्ड वही वो गांठ है। अब बात यह है कि वो गांठ आप कितना स्मूथली और कितनी मजबूत से लगाते हैं। बात यह है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में पैचअप करते हैं तो अपने ईगो को कितना दूर में रख के करते हैं, और गांठ कितनी स्मूथ लगाते हैं, पैचअप कितना प्यार से दोबारा करते हैं। क्योंकि प्यार ही एक ऐसी बुनियाद है जिसके अंदर उसको पाया जा सकता है। हाँ, लेकिन जब भी जिस भी कंडीशंस में आप लोग अलग हुए हैं, उस सिचुएशन को आपको याद रखना पड़ेगा, और उसके अंदर एक दूसरे के साथ में क्या ऐसी गलतियां हुई हैं कि दोनों डिस्टर्ब हो गए। उन गलतियों में अगर आपकी गलती ज्यादा है तो ये व्लॉग आपके लिए हो सकता है। तो आपको सबसे पहले उन गलतियों को अपने दिमाग के अंदर लाना होगा, क्लियर करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि ये गलतियां आपने की हैं। आप सामने वाले को ये चीजें बोलो या ना बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपने माइंड को ऑलरेडी सेट करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और उसने अपनी जो अभी आज की जो प्रेजेंस है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे डिटैच करके रहना सीख लिया है। अब बात यह है कि पैचअप आपको दोबारा करना है, आपको उस इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में लाना है। तो आपको अपनी कमियों को ओवरकम करना पड़ेगा, अपनी कमियों को दूर करना पड़ेगा, अपनी कमियों के ऊपर, अपनी जो भी आपकी कमजोरियां हैं उनके ऊपर जीत हासिल करनी पड़ेगी। और जीत हासिल करने के लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या हो, और आपको इस रिलेशनशिप में आने के लिए, दोबारा आने के लिए खुद की जरूरत है। खुद मतलब आप अपने मतलब की उस रिलेशनशिप को जाते हो, या आप उस इंसान को कुछ सुख दे भी सकते हो। तो अगर आप अपने इस डिसीजन से सामने वाले को भी सुख दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, सुकून दे सकते हैं, पीस दे सकते हैं, तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी जिंदगी में दोबारा आ जाएगा या आ जाएगी, अगर आप उसको इन सब बातों का एहसास अपने प्यार से दिला पाए। इस व्लॉग के पार्ट 2 के अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ तरीके इस तरीके के बताऊंगा कि किस तरीके से जो जगह आपने अब उसके दिल के अंदर अपनी खत्म कर दी है, उसको दोबारा कैसे लाया जा सकता है, उस जगह को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है, या स्मूथ पैचअप दोबारा कैसे किया जा सकता है, रीबॉन्डिंग कैसे की जा सकती है। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग के अंदर इन सब चीजों के समाधान के साथ में। इजाजत दीजिए अपने फकीरा को। नमस्कार।